आप साफगोई से बात कर रहे हैं तो मैं एक साफगोई से आपसे एक जवाब चाहता हूं। क्या मोदी विरोध के चक्कर में पहले तो देश का विरोध था, अब हिंदू धर्म का भी विरोध होने लग गया है और राम का विरोध करने का भी प्रतीत होने लग गया है, या फिर परसेप्शन ऐसी बन गई है पब्लिक के बीच में और ये बन रही है, चाहे इससे आप लाख इंकार करिए। पहली बात तो ये आपने कहा आप आज साफगोई से बात कर रहे हैं तो ये मुझ पे आरोप है, मतलब आज से पहले नहीं करता था। नहीं, हमेशा करते थे। मैं कहा आज कुछ ज्यादा साफगोई से बात कर रहे हैं। जंजीरों से बंधे थे, आज नहीं बंधे हैं, इसलिए खुल के नहीं, मैं अभी भी कांग्रेस में हूँ। अच्छा है, अच्छा आप राहुल गांधी को थोड़ा सा अरे समझा पाते, अगर राहुल जी को ये समझा पाते तो अभी वो न्याय यात्रा थोड़ी निकाल रहे होते, मंदिर के निर्मल सीटें बांट रहे होते। जी 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 गौरव जी, अब मैं ये विवेक जी का क्या चक्कर है आप लोगों के साथ, ये जो बॉयकॉट लगा रखा है? विक्रम बेताल, मुझे लग रहा है कि ये इंडिया गठबंधन में जो दो फाड़ हैं आज ही करा के भेजोगे। तो खैर मैं विवेक जी से ना बहुत गंभीरता से दो सवाल पूछना चाहता हूं और मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं कि आपको अयोध्या जाने से प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको लगता है, विवेक जी आप बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं और बहुत ही अपने उस पर संकल्प पे खड़े रहते हैं, विचारधारा पे खड़े रहते हैं। एक तो ये बताएं कि अयोध्या जाने में प्रॉब्लम क्या है? आपने मुझे 4 बार ये कहा कि आपको भी अयोध्या नहीं जाना चाहिए। भाई अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर बनाने का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो सारे एलिगेशंस, ऑब्जेक्शंस, सारे विवाद खत्म हो गए। अब मंदिर बन रहा है। अब कुछ नेताओं ने कहा साहब हमको निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे। अब निमंत्रण मिल गया तो कहते हैं साहब हम इसलिए नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली अयोध्या से प्रॉब्लम है, भगवान राम से प्रॉब्लम है, हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, या कुछ और प्रॉब्लम है? इसका जवाब चाहिए। हमें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से प्रॉब्लम है आज सबसे पहले, क्योंकि वो रोल जो एक आचार्य अदा कर सकते थे मेरे हिसाब से आपको अदा करना चाहिए। आज आपको 22 तारीख को अयोध्या ना जा करके, कांग्रेस की पीएसी में आप हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में हैं, कांग्रेस के नेता आपकी सुनते हैं, आप अपना डेलीगेशन लेकर के जाकर के 22 तारीख को शंकराचार्य के साथ खड़े होइए। इन्हें हिंदू धर्म से भी पारखती दिलवाएंगे आप लोग, क्यों? शंकराचार्य के पास जाएं। इसीलिए मैंने कहा शंकराचार्य के पास जाओ, सोनिया गांधी को लेके जाएं, चलेंगे। जी ओके। पहली बात तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इन्होंने खुद कहा विवेक जी ने कि मैं नास्तिक हूं, ठीक, और नास्तिक होकर के शास्त्र की बात कर रहे हैं। देखिए, नास्तिक होकर के शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। जब राम के नाम अब आप शांत नहीं, और सुनिए, मैं तो बहुत आभारी हूं इनका, लेकिन हे विवेक जी, हे स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है ना, हे विवेक जी, मैं तो आज घोषणा करना चाहता हूं कि मुझे निमंत्रण मिला है और परमात्मा की कृपा से मैं अयोध्या दर्शन करने जाऊंगा और वहां जय जय सिया राम का। अब आप क्या करेंगे? निर्मल खत्री भी जाएंगे, अच्छा विक्रमादित्य सिंह जो मंत्री हैं कांग्रेस के वो भी जाएंगे, कई और इक्के दुक्के नहीं, कैबिनेट मंत्री है हिमाचल की सरकार में, इक्का दुक्का नहीं है, राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। वो पॉलिटिकल इवेंट है, और उन्होंने बोला, सर माथे लगाया। जब उनको निमंत्रण मिला तो उन्होंने सर भाते लगाया, उन्होंने बोला मेरा सौभाग्य है। लेकिन कई लोगों का दुर्भाग्य देखिए, यहां पर कई लोगों को निमंत्रण चाहिए होगा जिनको निमंत्रण नहीं आया। आप भी कई लोग होंगे जो अयोध्या में वो ऐतिहासिक घड़ी, वो शुभ घड़ी जिसमें दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस अभिजीत मुहूर्त को अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास निमंत्रण नहीं है, लेकिन भावना आपकी है, आपका दिल वहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को तो निमंत्रण आया, लेकिन सोचिए विधि का विधान क्या था। कहते हैं जब राम ने नहीं बुलाया तो नहीं जा सकते, निमंत्रण आया भी, ठुकराया भी, लेकिन क्या करें, नियति को जनता ने सब जान लिया और जनता सब जान रही है। इसीलिए विवेक श्रीवास्तव, इसका पॉलिटिकली बड़ा 2024 में नुकसान होगा। आप लिख के ले लीजिए आज की तारीख में, ये मेरा पॉलिटिकल विश्लेषण है आपके लिए। और दूसरी चीज, ना राम के नाम पे वोट नहीं है, राम के नाम पे वोट मिले ना मिले, लेकिन राम के नाम का विरोध करने का वोट जाएगा जरूर। ओके, मैं आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि राम का विरोध, राम के न्योते को अस्वीकार करके या फिर बाद में जाकर पब्लिक खुश हो जाएगी 2024 के अंदर? देखिए विवेक श्रीवास्तव जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि राम के नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं राम के नाम पे वोट मत मांगो, राम के नाम पे वोट मांगने वालों का विरोध करो, लेकिन भगवान राम का विरोध मत करो, राम का विरोध मत करो।
अयोध्या का विरोध मत करो। हम नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। 22 जनवरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इवेंट है, भाजपा का इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है। कृपा करके आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से हैं, बहिष्कार करिए उसका और भाजपाइयों की मत सुनिए। आप कृपा करिए हम पर, हमारी पार्टी को वामपंथ मत बनाइए, मत बनाइए, मत बनाइए। जो आपकी पार्टी का वामपंथीकरण कर कौन रहा है? कर कौन रहा है आपकी पार्टी का वामपंथीकरण? कन्हैया कुमार आपके सर्वोच्च नेता है आज की डेट के अंदर, आचार्य जी। अरे भाई एक सीरियल आया था विक्रम बेताल, उसमें एक बेताल था, या निरय बेताल हमारे यहाँ भेज दिए। कहां से लड़े? एक बेताल से लड़े, दो से लड़े, तीन से लड़े। जनता ये इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे आप लोगों के चक्कर में? वो इनसे पूछिए, ये विवेक श्रीवास्तव के इंडिया गठबंधन का भी भट्टा बिठाएंगे। और आचार्य जी को कह रहे हैं राम का विरोध ना करिए। एक सेकंड रोकिए विवेक जी, आपका काम हो गया आज। नहीं, मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य है और बहुत दुख भी है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को अपने नेता पर भरोसा नहीं है। अपने नेता पर जब आपको भरोसा नहीं है तो उस पार्टी में क्यों हो? ये कह रहे हैं हमारे नेता को और लोग चला रहे हैं, बेताल चला रहे हैं, अपने नेता की समझ पर कोई भरोसा ही नहीं है। आपको अपने नेता की भरोसा है? आप हमें पूरा अपने नेता, हम वो अपने एक दिन कहते हैं कि मैं आज नहीं जाऊंगा, फिर बोलते हैं मैं जो निमंत्रण देना आया, जो निमंत्रण देना है उसे जानता नहीं। तीसरे दिन चिट्ठी लिखते हैं, आदरणीय चंपक राय जी, आदरणीय चंपक राय जी, आपका आभार। वो नेता अच्छे, बोला जय जय सिया राम जी। हम भाजपा के खिलाफ हैं लेकिन आचार्य भगवान जी के साथ हैं। आचार्य जी, सिया राम। आचार्य जी, जी जी जी, आपने मेरे नेता पर टिप्पणी की। मेरे नेता का शुरू के दिन से स्टैंड है, जब से विवाद चला था तब से, हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो मानेंगे। हम मंदिर के विरोध में कतई नहीं है, हम राम के विरोध में कतई नहीं है। निमंत्रण पत्र हमें उस दिन तक मिला नहीं था जिस दिन उन्होंने कहा नहीं मिला है। हमें निमंत्रण पत्र, हमारे बराबर में उप मुख्यमंत्री रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्हें ट्रस्ट वालों ने घर जाके दिया और हमारे नेता को कोरियर से भेजा। ये लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं इसमें। तो हम, उन्होंने कह दिया 22 के बाद जाऊंगा, सहपरिवार जाऊंगा, पूरे वो बताया हमने, बताया धार्मिक तरीके से जाऊंगा, संस्कारिक तरीके से और पूरे आदर के साथ दर्शन करूंगा। मैं भी बड़ा आदर करता हूँ अखिलेश जी का, मैं बड़ा स्नेह भी करता हूँ। पहले नहीं कर रहे थे। नहीं, मैं पहले भी कर रहा था, आपने जो मेरी चूड़ी टाइट करी मैंने आपकी कर दी। लेकिन देखिए आपने अखिलेश जी की बात करी, आदर ये तो कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने तो गिरगिट कह दिया था। नहीं, मायावती जी ने गिरगिट कह रही है, फिर भी कहते हैं बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। तो यही तो महानता है हमारे नेता की, महानता, यही तो महानता है। और इनको चालू पार्टी कहते हैं सब। अच्छा सुनिए, हाँ, और सुनो, मायावती जी ने इन्हें गिरगिट कहा और ये हमारी पार्टी कहते हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। और सुनो, हद तो तब हो गई, बोले कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं। तो जब कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं तो इंडिया गठबंधन में रहने का अस्तित्व क्या हो गया? सवाल है ना, ये बड़े सवाल हैं। हम कांग्रेस को सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। अगर कांग्रेस कांग्रेस को सही रास्ते पे, आप खराब गलत रास्ते पे थे। पहले खुद ही अपना रास्ता चुन लो, हमारा चुन लो, हमें कहीं कोई दुविधा नहीं। इनका रास्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने निर्धारित कर चोट पर राजनीति करते हैं। इनका रास्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने निर्धारित कर दिया। हम स्टैंड नहीं बदलते। अमीश देवगन जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनका भट्टा बैठा रहे हैं और ये वामपंथी जो लोग हैं ये हमारा भट्टा बैठाने को तैयार हैं। इसीलिए इन सब चीजों का फायदा गौरव भाटिया जी को मिल रहा है। ये आप लोगों ने भेजे हैं क्या सारे? देखिए ऐसा है, आपका ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेगा। पहले तो आपने देखा कि कोई कांग्रेस में होके भी जब हिंदू धर्म की बात आती है तो कितना समर्थन करता है भव्य राम मंदिर का। दूसरा, एक तरफ मोदी जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। दूसरी तरफ आपस में लाइव डिबेट में लड़ रहे हैं, ये देश चलाएंगे, अपना भट्टा बैठा हुआ है, देश चलाएंगे। तीसरी बात, और कोई अन्यथा ना ले, लेकिन भव्य राम मंदिर की बात हो रही है और हनुमान जी का नाम लिए बिना भगवान राम की कोई पूजा नहीं कर सकता है। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो भूत पिशाच घुस नहीं सकते हैं भव्य राम मंदिर में, क्योंकि वहां हनुमान जी बैठे हुए हैं और इसीलिए ये लोग जा नहीं पा रहे। चलिए, किसी के पास कोई भजन है, कोई सुनाना चाहता है और कोई चौपाई सुनाना चाहता है तो बता दे,
क्या है आपके पास? कविता कविता टाइप है। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये लोग कह रहे थे कि राम को हम लाए हैं, हम नहीं लाए हैं, लोग बोल रहे थे राम कौन लाए हैं, सवाल उठ रहा है। तो आपको बताना चाहता है कि बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में आना संग जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना ये तो सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रहकर के ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। सब सर जब सारे तर्क निराधार हुए हैं तब हमारे राम आए हैं। और दूसरी बात, लोग कहते हैं राम हम लाए हैं, राम को कोई नहीं लाया है। लेकिन दिक्कत ये था, पहले रामलला टेंट में रहते थे और बारिश से भी भीगते थे, उसको जो है कहीं ना कहीं टेंट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता। आज के डेट में भव्य राम मंदिर बनाया गया। तो सर कहीं ना कहीं जो राम को लाए हम लोग उन्हीं को लाएंगे। जी, जो राम को लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, ये जन भावना है। ये कन्हैया मित्तल है हमारे मित्र, उनका गीत भी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अपना फैसला अपने विवेक से करिए, इस विवेक से नहीं, अपने विवेक से करिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आप सबको मेरा नमन।